Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss another numerical that has been asked in the GATE Computer Science and Engineering 2020 examination. And this question is also based on computer organization and architecture. First, we'll discuss the question and then we'll discuss the solution in detail. Now, what is the question? Consider the following statements. The first is daisy chaining is used to assign priorities in attending interrupts. The second is when a device raises a vector interrupt, the CPU does polling to identify the source of interrupt. The third one is in polling, the CPU periodically checks the status bits to know if any device needs its attention. And the fourth one is during DMA, both the CPU and DMA controller can be bus master at the same time. And the question that had been asked is that which of the above statements is or are true. इनमें से ये चार स्टेटमेंट हमने रीड आउट किए, इनमें कौन कौन से ट्रू हैं? क्या फर्स्ट और फोर्थ ट्रू है, क्या फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, क्या फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, या सिर्फ थर्ड ट्रू है? वी हैव टू डिस्कस. अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं उसको हम देख लेते हैं. एक तो ये डेजी चेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड, इट इज डिस्कसिंग अबाउट द वेक्टर्ड इंटरप्ट के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड में इट इज डिस्कसिंग अबाउट द पोलिंग एंड देन द फोर्थ वन इट इज डिस्कसिंग अबाउट द डीएमए. ठीक है, चार चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है, उनके बारे में पूछ रहा है क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स है स्टेटमेंट्स. सो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज फोर टर्म्स: डेजी चेनिंग, वेक्टर्ड इंटरप्ट, पोलिंग एंड डीएमए. So we'll discuss one by one their concept and then we'll go to the solution. So first, what is the daisy chaining? In daisy chaining method, we will assign priorities to the device which are requesting interrupt as per their physical location. daisy chaining method में डिवाइसेस जो कि इंटरप्ट के रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, हम उनको जो प्रायोरिटी असाइन करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं? उनकी फिजिकल लोकेशन के बेसिस पे करते हैं. डिवाइसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन विच इज नियर टू द सीपीयू. डिवाइस जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सीपीयू के सबसे पास रखेंगे. एंड डिवाइस विद द लोएस्ट प्रायोरिटी, और वो डिवाइस जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको हम कहाँ रखेंगे? एट द लास्ट पोजीशन फ्रॉम सीपीयू, यानी सीपीयू से सबसे दूर पोजीशन पर होगा. ये हमने पढ़ा डेजी चेनिंग का कंसेप्ट. नाउ स्टेटमेंट देखते हैं कि डेजी चेनिंग का स्टेटमेंट क्या कहता है. डेजी चेनिंग इज यूज्ड टू असाइन प्रायोरिटीज इन अटेंडिंग इंटरप्ट्स. डेजी चेनिंग जो भी इंटरप्ट्स हैं उनको, जो भी अटेंडिंग इंटरप्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इंटरप्ट्स कौन जनरेट करेगा? डिवाइसेस. ठीक है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, क्योंकि जो भी इंटरप्ट आएंगे डिवाइसेस से वो किसके बेसिस पर होंगे? उनको जो असाइन प्रायोरिटीज़ है उसके बेसिस पर डेजी चेनिंग उनमें वर्क करेगा. इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि डेजी चेनिंग इज यूज्ड टू असाइन प्रायोरिटीज इन अटेंडिंग इंटरप्ट्स. जब भी उसे इंटरप्ट को अटेंड करना होगा डेजी चेनिंग को, तो वो प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर ही काम करेगा. प्रायोरिटीज़ क्या होगी? जो सबसे पास वाली डिवाइस जब इंटरप्ट करेगी उसको पहले प्रोसेस करेगा, और जो डिवाइस सबसे दूर होगी उसको सबसे बाद में अटेंड करेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1. नाउ कम टू द सेकंड वन, वेक्टर्ड इंटरप्ट. तो वेक्टर्ड इंटरप्ट के बारे में पहले देख लेते हैं क्या कहता है. वेक्टर्ड इंटरप्ट में कहता है इन वेक्टर्ड इंटरप्ट द सीपीयू नोज द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट. जो वेक्टर्ड इंटरप्ट है, वेक्टर का मतलब ही क्या है? वेक्टर मीन्स डायरेक्शन. वेक्टर इंटरप्ट के केस में सीपीयू को पता होता है कि इंटरप्ट की लोकेशन कहाँ है, कहाँ से इंटरप्ट आपका किस डिवाइस से, लोकेशन से या मेमोरी के किस एड्रेस से जनरेट हो रहा है. द सीपीयू नोज इन एडवांस. ठीक है, तो वेक्टर मतलब जब सीपीयू को ऑलरेडी डायरेक्शन पता है, लोकेशन पता है, मेमोरी एड्रेस कि किस डिवाइस से आपका इंटरप्ट इनिशिएट हो रहा है. अब देखते हैं कि उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है. When a device raises a vectored interrupt, जब भी कोई डिवाइस वेक्टर्ड इंटरप्ट रेज करती है, the CPU does polling, CPU पोलिंग करता है to identify the source of interrupt, पता लगाने के लिए कि सोर्स क्या है इंटरप्ट का. This statement is totally wrong,
कि सीपीयू पोलिंग मेथड का यूज करता है वेक्टर्ड इंटरप्ट मेथड में ये पता लगाने के लिए कि सोर्स क्या है इंटरप्ट का, कि इंटरप्ट कहाँ से आया। क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि वेक्टर्ड इंटरप्ट का कंसेप्ट कहता है कि सीपीयू को ऑलरेडी एडवांस में पता होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट के केस में कि सोर्स क्या है, किस डिवाइस से, किस एड्रेस से आपका इंटरप्ट जनरेट हो रहा है। तो उसको किसी भी पोलिंग मेथड की जरूरत नहीं है। किस केस में? वेक्टर्ड इंटरप्ट केस में पोलिंग करने की जरूरत नहीं है, पता लगाने के लिए कि इंटरप्ट कहाँ से आया। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि सीपीयू पोलिंग मेथड का यूज करेगा। पोलिंग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। अगर वेक्टर्ड इंटरप्ट मेथड है, इसका मतलब सीपीयू को ऑलरेडी पता है कि कहाँ से सोर्स ऑफ इंटरप्ट जनरेट हुआ है। नो थर्ड में क्या डिस्कस कर रहे हैं? अबाउट द पोलिंग। पोलिंग क्या चीज है? इन पोलिंग द सीपीयू कॉन्टिन्यूसली चेक्स द स्टेटस ऑफ द डिवाइस। जो भी डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही होती है इंटरप्ट का, ठीक है, तो डिवाइस अपनी तरफ से नहीं भेजती। पोलिंग मेथड में डिवाइसेस अपनी तरफ से इंटरप्ट नहीं भेजेगी। सीपीयू क्या करता है? कॉन्स्टेंटली स्टेटस चेक करता रहता है डिवाइसेस का बाय यूजिंग पोलिंग मेथड, कि कौन सी डिवाइस रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इट इज द वर्क ऑफ द सीपीयू इन केस ऑफ पोलिंग मेथड टू आइडेंटिफाई विच डिवाइसेस हैज कॉज्ड द इंटरप्ट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इन पोलिंग द सीपीयू कॉन्टिन्यूसली और पीरियडिकली चेक्स द स्टेटस बिट्स टू नो इफ एनी डिवाइस नीड्स अटेंशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि हमने कहा, क्या कहा पोलिंग में? सीपीयू कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता है स्टेटस ऑफ द डिवाइसेस का। और वही चीज इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग डीएमए, डीएमए मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें डायरेक्टली मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, बिना सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, वो कहलाता है आपका डीएमए। बोथ द सीपीयू एंड द डीएमए कंट्रोलर, सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर दोनों, डीएमए कंट्रोलर मतलब वो पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस जो इसको मैनेज कर रहा है, किसको? इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में जो डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर हो रहा है बिना सीपीयू के, कैन बी बस मास्टर एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर दोनों ही बस के मास्टर होते हैं सेम टाइम पर। जबकि ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि डीएमए कंट्रोलर में क्या होता है, डीएमए में क्या होता है, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर डीएमए कंट्रोलर टेक्स एक्सेस, और वी कैन से डीएमए कंट्रोलर टेक्स चार्ज of the system buses from the CPU to perform transfer operation। होता क्या है डीएमए के टाइम पर कि सीपीयू रिक्वेस्ट करता है, सॉरी, डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से कि आप मुझे कुछ टाइम के लिए अपने सिस्टम बस दे दीजिए, जिससे कि मैं मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकूं। जैसे ही सीपीयू उसको अपनी बस की, जो सिस्टम बस है, उसकी अथॉरिटी देता है, सीपीयू जब अथॉरिटी देता है डीएमए कंट्रोलर को, उसके बाद ही इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो डीएमए बेसिक इस चीज पर है कि डीएमए कंट्रोलर के पास पहले अथॉरिटी आती है बस की, किससे? सीपीयू से, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। इतने टाइम में जब तक डीएमए ट्रांसफर हो रहा होगा, सीपीयू बस के ऊपर नहीं यूज कर सकता। सीपीयू की कोई अथॉरिटी नहीं होती है किसके ऊपर? बस के ऊपर। उस समय सादी अथॉरिटी किसके पास होती है? बस की डीएमए कंट्रोलर के पास। एक बार डीएमए कंट्रोलर जब डीएमए का ऑपरेशन फिनिश कर देगा, उसके बाद वो वापस अथॉरिटी किसके पास ट्रांसफर कर देता है? सीपीयू के पास। तो जो स्टेटमेंट कहा गया है कि डीएमए ट्रांसफर में सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर दोनों ही बस के मास्टर होते हैं सेम टाइम पर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम या तो सीपीयू मास्टर होगा या डीएमए कंट्रोलर मास्टर होगा, और क्योंकि बात किसकी कर रहा है? डीएमए की। इसका मतलब है डीएमए के टाइम पर सिर्फ कौन मास्टर होगा? ओनली द डीएमए कंट्रोलर। तभी वो डीएमए ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब है कि अभी कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर थर्ड। और जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और थर्ड आपके दिए हुए हैं कि कौन कौन से ट्रू हैं, दैट इज गिवन इन द सी पार्ट।
वो है कौन कौन सी ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है. सो द स्टेटमेंट नंबर 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, they are the true statement. So now I hope you understand the concept behind all these topics, what is daisy chaining, vector interrupt, polling and DMA controller, so that you can understand whether this statement is correct or incorrect. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.